हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। ओके, तो कंस्ट्रक्शन में हमने आपको बताया था कि दो मेन पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज स्टेटर एंड अनदर वन इज रोटर। ओके, तो स्टेटर के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। 2 क्लासेस हमने डिस्कस की हैं। स्टेटर क्या होता है, स्टेटर का जो पेरिफेरी होते हैं उसमें स्लॉट्स होते हैं, तो वो जो स्लॉट्स हैं उनके शेप के हिसाब से उनके टाइप्स डिसाइड किए गए हैं। तो 3 टाइप के स्लॉट्स होते हैं, ओपन स्लॉट, सेमी ओपन स्लॉट और हमारा क्लोज स्लॉट। वो हमने डिटेल में डिस्कस किया है, किसका क्या एडवांटेज है, किस मशीन में हम कौन सा स्लॉट यूज करते हैं। जैसे हमने देखा कि इंडक्शन मशीन में हम सेमी क्लोज स्लॉट, ओपन स्लॉट यूज करते हैं। इंडक्शन सिंक्रोनस और डीसी मशीन में हम ओपन स्लॉट यूज करते हैं। ओके, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं रोटर कंस्ट्रक्शन। ओके, रोटर के कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो हमने आपको बताया था कि जो हमारा इंडक्शन मशीन है उसको दो नाम से, मतलब 2 टाइप्स की इंडक्शन मशीन होती हैं। इट इज बेस्ड ऑन रोटर कंस्ट्रक्शन। जिस तरीके का रोटर का कंस्ट्रक्शन होता है उसी के बेस पे उस इंडक्शन मशीन का नाम दिया गया हुआ है। जैसे कि स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, तो अगर उसका रोटर जो है वो स्क्वायरल केज टाइप का है तो उसका नाम क्या हो जाएगा, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। और अगर उसका क्या है, स्लिप रिंग इंडक्शन टाइप है या बाउंड रोटर टाइप उसका रोटर है तो उसका नाम क्या हो जाता है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। ओके, तो फर्स्ट वन हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं स्क्वायरल केज रोटर। ओके, और इसी को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। ठीक है, स्क्वायरल केज रोटर। तो सबसे पहला जो रोटर का टाइप है वो क्या हमारा, स्क्वायरल केज रोटर। ओके, तो ये हमारा कैसे बनता है, इसका जो शेप होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। ये हमारी एंड रिंग्स लगी हुई होती हैं और ये हमारा कुछ ऐसे होता है। ओके, इसमें ये बीच में हमारे स्लॉट्स होते हैं। ये जो स्लॉट्स हैं वो हमने ये ऐसे टेढ़े क्यों रखे हुए हैं, ये हम ऐसे स्क्रूड रखते हैं। आप सोचेंगे कि आपने ऐसे क्यों रखे हैं, तो ये ऐसा नहीं कि अच्छा दिख रहा है इसलिए ऐसे रखे हुए हैं। ये हम स्क्रूड रखते हैं और ये हम ऑलमोस्ट क्या बोलते हैं, जो हमारा शाफ्ट होता है उसके क्या करते हैं, पैरेलल में रखते हैं हमारा। ओके, ये जो है वही हमारा, ये टोटल जो है वो हमारा ऐसे बना हुआ होता है। ये हमारे यहाँ पे जैसे शाफ्ट लगा हुआ है तो शाफ्ट भी कुछ ऐसे ही होता है हमारा, ऑलमोस्ट 13, मतलब ये हमारा कुछ ऐसे बना होगा। ये हमारा, ये हम ऐसे रखते हैं, ये ऐसे रहेगा, तो ये हमारे ऐसे होते हैं। तो ये जो हमारा शाफ्ट होता है इसके पैरेलल में होते हैं ये जो हमारे क्या है, रोटर के बार्स हैं, ये कंडक्टर बार्स हैं। क्योंकि यहाँ जो हमारा थ्री फेज, यहाँ पे जो रोटर होता है उसमें बाइंडिंग्स नहीं होती हैं, उसमें क्या होता है, ये कॉपर के बार डले हुए होते हैं। ओके, ये क्या है, हमारा स्टेटर है। तो ये जो है हमने यहाँ पे ये ऐसे टिल्टेड रखे हुए हैं, क्यों, क्योंकि इससे क्या होता है, जो हमारा स्क्वीन रखने से क्या होता है, एक तो लॉकिंग टेंडेंसी हमारी इंप्रूव होती है, दूसरा क्या होता है, हार्मोनिक जो होते हैं वो हमारा क्या होता है, रिड्यूस होते हैं। ओके, तो ये क्या हमारे एंड रिंग्स, ये रोटर कंडक्टर बार्स। तो यहाँ पे ये बार्स होती है, मतलब पतली पतली सी छड़ें होती हैं, उनको अपन डालते हैं, ना कि यहाँ पे क्या होती हैं, बाइंडिंग्स होती हैं। स्क्वायरल केज रोटर में बाइंडिंग ना होती है, उसकी जगह क्या होते हैं, पतले पतले से हमारे क्या होते हैं, बार्स होते हैं। ये एंड रिंग्स है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, और शॉर्ट सर्किटिंग गियर। क्योंकि ये क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट करते हैं, दोनों साइड से शॉर्ट सर्किट करते हैं, इन दोनों को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। ओके, जो हमारा रोटर होता है ये किस मटेरियल का बना होता है, सेम एज अ स्टेटर की तरह ये भी क्या होता है हमारा, सिलिकॉन स्टील का बना हुआ होता है। रोटर कंसिस्ट ऑफ सिलिकॉन स्टील मटेरियल। ओके, ये भी क्या होता है, ये हमारा लैमिनेटेड होता है। तो जो हमारी थिकनेस होती है, जो स्टेटर का लैमिनेशन होता है वो हम क्या करते हैं, हम रोटर को भी क्या करते हैं, लैमिनेटेड करते हैं, लैमिनेटेड टू रिड्यूस एडी करंट लॉस। ओके,
एडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टेटर को रोटर को भी क्या करते हैं, लैमिनेटेड करते हैं। जैसे हमने आपको बताया था स्टेटर को क्या करते हैं, हम लैमिनेट करते हैं वैसे। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं पी जो एडी करंट लॉस था वो क्या था, के ई एफ स्क्वायर बी एम का स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। ओके, तो अगर हम बात करें कि सपोज एडी करंट लॉस हमारा कांस्टेंट है, तो यहाँ पे ये चीजें तो कांस्टेंट ही हमारी। ओके, तो एफ और टी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा। तो स्टेटर की फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू रोटर की फ्रीक्वेंसी के, क्योंकि जो रोटर की फ्रीक्वेंसी होती है वो एफ आर होती है इक्वल टू एफ इंटू एफ होती है, और एफ की वैल्यू 0 to 1 होती है। तो एफ एस ग्रेटर देन होता है किससे, एफ आर से। तो अगर ये कांस्टेंट है तो हम क्या बोलते हैं, जो थिकनेस है टी एस लेस देन होगा टी आर से। मतलब जब हम लेमिनेशन करते हैं तो जो हमारा स्टेटर होता है उसकी थिकनेस जो होती है वो क्या होती है, लेमिनेशन की पतली होती है। मतलब स्टेटर का जो लेमिनेशन होता है वो कैसा होता है, थिनर होता है, और इसका जो होता है वो कैसा होता है, थिक होता है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, मैं इसलिए बता रही हूँ कि ये पूछ लिए जाते हैं। अगर आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो उसमें पूछ लिया जाएगा कि स्टेटर और रोटर को दोनों को लेमिनेट करते हैं, क्यों करते हैं। सबसे पहली चीज एडी करंट लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए। ओके, अब उन्होंने दे दिया कि स्टेटर का लेमिनेशन और रोटर का लेमिनेशन, किसका लेमिनेशन थिनर होता है, किसका थिकर होता है। तो क्योंकि स्टेटर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है रोटर की फ्रीक्वेंसी से, इसलिए स्टेटर का लेमिनेशन कम होता है और रोटर का लेमिनेशन क्या होता है, ज्यादा होता है। कब, जब हम एडी करंट लॉस को कर रहे हैं, कांस्टेंट मान के चल रहे हैं तब। ओके, तो जो रोटर होता है, स्क्वायरल केज रोटर होता है, वो किससे, मतलब स्क्वायरल केज रोटर हो चाहे हमारा बाउंड रोटर हो, ये दोनों में ही बात हो रही है कि वो किस मटेरियल से बना होता है, स्टील से बना होता है। उसको हम लैमिनेटेड करते हैं तो उसका जो लैमिनेशन होता है वो क्या होता है, हमारा थिकर होता है एज कंपेयर टू स्टेटर। ओके, रोटर बाइंडिंग कंसिस्ट ऑफ अनइंसुलेटेड कंडक्टर। जो ये रोटर बाइंडिंग है, मतलब ये जो अनइंसुलेटेड कंडक्टर है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, रोटर बाइंडिंग बोलते हैं। यहाँ पे ऐसे हमारा जो वो था कि हमारा कंडक्टर डला है फिर कनेक्टर, तो उसकी जगह पे क्या है, ये रोटर बार्स डले हुए होते हैं। ठीक है, रोटर बाइंडिंग्स consist of uninsulated conductor in the form of copper or aluminium bar embedded in the slots of the rotor। जो रोटर में हमारे स्लॉट्स होंगे उनमें ये क्या होते हैं, बार्स डले होते हैं। ये काय के बने होते हैं, एल्यूमिनियम या फिर कॉपर बार। ठीक है, बार मतलब छड़े, तो ये पतली पतली सी छड़े होती हैं जो यहाँ पे, ये हमारे क्या है, ये कंडक्टर्स है, ये रोटर के कंडक्टर है। तो ये इनमें ये ऐसे क्या होंगी, बार डली होंगी, और ये बार किसके बने होंगे, एल्यूमिनियम या कॉपर के। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, रोटर बाइंडिंग बोलते हैं। ओके, द एंड ऑफ द रोटर कंडक्टर, ये जो एंड है रोटर कंडक्टर की, ये किससे कनेक्ट होते हैं, एंड रिंग से, और इसको क्या बोलते हैं, हमारा शॉर्ट सर्किटेड रिंग। ठीक है, एंड रिंग का हमारा और काम क्या है, ये जो एंड रिंग्स है वो क्या करती है, एंड रिंग्स प्रोवाइड गुड मैकेनिकल एंड rings provide good mechanical, जो एंड रिंग है वो क्या करती है, प्रोवाइड गुड मैकेनिकल सपोर्ट टू रोटर कंडक्टर, गुड मैकेनिकल सपोर्ट टू रोटर कंडक्टर। ओके, गुड मैकेनिकल सपोर्ट टू रोटर कंडक्टर विच ड्यूरिंग रोटेशन एक्सपीरियंस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर सपोज ये एंड रिंग कनेक्ट नहीं होंगी, ये रोटर कंडक्टर तो एक दूसरे से कनेक्ट है, तो बाहर से कोई भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा कुछ भी है, तो ये क्या होंगे, कंडक्टर डिस्टर्ब होंगे कि नहीं। अगर हम कोई चीज को क्लोज कर देते हैं, पैक कर देते हैं, हम मान सपोज हमारा ट्रांसफर होता है, हम कोई चीज कहीं ले जाते हैं तो हम उसको अच्छे से पैक करते हैं कि नहीं करते, कि अगर बाहर से कोई भी फोर्स लगे, कोई जर्क लगे तो वो चीज क्या हो, टूटे ना। तो वही हम क्या करते हैं, यहाँ पे एंड रिंग्स लगा देते हैं दोनों साइड, ताकि जो हमारे अंदर के रोटर कंडक्टर्स है या बार्स है वो क्या है, हमारे डिस्टर्ब ना हो, बाइंडिंग जो है वो हमारी क्या है, प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। इसलिए हम क्या करते हैं, एंड रिंग्स लगा देते हैं। तो एंड रिंग का हमारा क्या एक मेन पर्पस है कि ये गुड मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करा देता है, हमारा एक अच्छा सा सपोर्ट मिल जाता है, ताकि जो अंदर की हमारी बाइंडिंग्स है वो क्या है, हमारी डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, अब स्क्वायरल के रोटर में क्या होता है, जो रोटर होते हैं उस पर कोई नंबर ऑफ डेफिनेट पोल्स नहीं होते हैं। जितने पोल्स हमारे स्टेटर पे होते हैं उतने ही नंबर ऑफ पोल्स इस पे क्या होते हैं, ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते हैं। सपोज हमारे स्टेटर के पोल कितने हैं,
वो भी कितने होंगे हमारे 4 होंगे। ठीक है, ऑटोमेटिकली क्या होते हैं हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ पोल जितने हमारे स्टेटर के पोल होते हैं उतने क्या होते हैं क्रिएट होते हैं। ओके, अब जो रोटर है उसमें कोई भी फेस नहीं होता, मतलब देयर इज नो फेस इन रोटर वाइंडिंग, बट हम मान के चलते हैं कि जो रोटर है वो भी क्या है, उसमें भी कितने नंबर ऑफ फेस है, 3 फेसेस होते हैं। ओके, देयर इज नो डेफिनेट नंबर ऑफ फेसेस ऑन द रोटर, बट वी जनरली assume that it is 3 phase. ओके, मैं एक क्वेश्चन बताऊंगी कि हो सकता है उसमें 7 फेस भी हो, 15 फेस हो, 16 हो, कितने भी हो सकते हैं। ये हमारा फिक्स नहीं है कि रोटर पे 3 फेस ही होंगे, बट अगर नहीं दिया है तो हम जनरली मान के चलते हैं कि रोटर पे कितने फेस होते हैं, 3 फेस होते हैं। ओके, तो सबसे पहले चीज स्क्वायरल केज रोटर, इसका कैसा है, ये हमने इसको नाम क्यों दिया ऐसा, केज रोटर। तो केज मतलब क्या होता है, पिंजरा। तो आपने देखा होगा कोई भी पिंजरा है, जस्ट हमारा आप देखते हो चिड़ियाघर जाएंगे, कोई भी हमारा जू वगैरह जाएंगे तो पिंजरे बने होते हैं, अंदर हमारा जानवर रहता है, तो कैसा होता है, चारों तरफ सैंडिकल और ऐसे 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 बार्स बने होते हैं, उनसे वो दिखता है। तो ये भी क्या है, कुछ ऐसे ही है, सैंडिकल शेप का है, इसमें ये ऐसे ऐसे बार है, इसलिए इसका नाम दे दिया स्क्वायरल केज रोटर। ओके, ये हमारी छड़ें डली होती हैं, इसमें परमानेंट बाइंडिंग नहीं होती है, ये हमारे स्लॉट्स हैं, इन स्लॉट्स में ये छड़ डाल दी जाते हैं, इन्हीं को हम बाइंडिंग्स बोलते हैं। किसका बने होते हैं, एल्यूमिनियम या फिर कॉपर का। ये जो आउटर पार्ट है स्टील का बना होता है, 2 एंड रिंग्स होती हैं जो कि इसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराती हैं। ये जो बार्स है वो हमने स्क्रूड डाले हैं, थोड़े से टिल्टेड डाले हैं, इसलिए कि ये क्या करते हैं, इसमें हार्मोनिक्स को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। ओके, इसमें स्मूथ सरफेस होने के कारण, ये जो रोटर है इसका स्मूथ सरफेस होने के कारण यहाँ पे क्या होता है, एयर गैप जो होता है वो क्या होता है, कम होता है। Due to smooth surface of rotor, air gap between stator and rotor is less. ये जो रोटर होता है इसका सरफेस कैसा होता है, स्मूथ होता है। ओके, तो ड्यू टू स्मूथ सरफेस due to smooth surface of rotor, the air gap between due to smooth surface of rotor, the air gap between stator and rotor is less. Stator and rotor is less as compared to बाउंड रोटर। ओके, जो हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं उसके कंपैरिजन में इसमें एयर गैप जो होता है वो कम होता है। ठीक है, हमने पढ़ा था 2G बाई म्यू नॉट ए, रिलक्टेंस जो होता है वो क्या होता है 2G बाई म्यू नॉट ए। तो यहाँ पे एयर गैप कम होता है तो जो हमारा रिलक्टेंस होगा वो भी क्या होगा, कम होगा। फाई क्या होता है, एमएमएफ बाय रिलक्टेंस। ओके, एमएमएफ क्या होता है, फाई इंटू एस। तो यहाँ पे रिलक्टेंस क्या होता है हमारा, कम होता है, तो एमएमएफ भी क्या होगा, कम होगा। एमएमएफ कम होगा तो मैग्नेटाइजिंग करंट भी क्या होगा, कम रिक्वायर्ड होगा। मैग्नेटाइजिंग करंट कम होगा तो जो नो लोड पावर फैक्टर है वो क्या होता है यहाँ पे, अच्छा होता है। ओके, नो लोड पावर फैक्टर जो होता है वो यहाँ पे क्या होता है हमारा, बेटर होता है एज कंपेयर टू बाउंड रोटर इंडक्शन मोटर। ओके, दोनों को हम कंपेयर ही करते हैं कि हम वो यूज करें कि ये 2 टाइप के तो हैं, बट हमें कौन सा यूज करना चाहिए। तो यहाँ पे जो नो लोड पावर फैक्टर होता है वो क्या होता है हमारा, अच्छा होता है। ओके, टॉर्क की हम बात करें, हम बाद में पढ़ेंगे टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब टॉर्क से रिलेटेड। तो आप देखोगे कि टॉर्क जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आता है हमारा, रेजिस्टेंस के। ओके, अभी आप सिर्फ इतना देखिए कि टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस आता है, ये डेरिवेशन हम करेंगे आगे। ओके, तो टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है रेजिस्टेंस के, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, लेस होता है। इसलिए यहाँ पे टॉर्क जो है, स्टार्टिंग टॉर्क की अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है वो क्या होता है, लेस होता है। ओके, स्टार्टिंग टॉर्क लेस होता है एज कंपेयर टू बाउंड रोटर। बाउंड रोटर में आप देखेंगे कि आप अलग से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर सकते हैं, स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है वो हमारा क्या होता है, कम होता है हमारा। ओके, तो हम क्या बोलते हैं
कि जो हमारा स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर होता है, इसमें क्या होता है, हमारा पुअर स्टार्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है बट एक्सीलेंट रनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, इसको हम SCIM से डिनोट कर सकते हैं। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर हैज पुअर स्टार्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। पुअर स्टार्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों? क्योंकि जो इसका स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो क्या होता है, पुअर होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होता है, कम। टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस कम होता है, इसलिए इसका स्टार्टिंग टॉर्क कम होता है। इसलिए हम बोलते हैं स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर हैज पुअर स्टार्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स बट एक्सीलेंट रनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। बट एक्सीलेंट रनिंग कैरेक्टरिस्टिक, जो करेंट रनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या होती है, एक्सीलेंट होती है, क्योंकि यहाँ पे जो पावर फैक्टर होता है वो क्या होता है, हमारा मोर होता है हमारा। ओके, क्योंकि रिलक्टेंस क्या है, कम है, इसके कारण एक्सेल की वैल्यू ज्यादा आती है, तो जो फुल लोड पावर फैक्टर होता है वो क्या होता है, इंप्रूव होता है। इसलिए हम बोलते हैं स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर है पुअर रनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स बट एक्सीलेंट रनिंग, सॉरी, पुअर स्टार्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स बट एक्सीलेंट रनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ओके, अब हम इसके अगर ड्रॉबैक देखें तो क्या क्या ड्रॉबैक है हमारे। ड्रॉबैक, सबसे पहला लेस स्टार्टिंग टॉर्क। स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है वो क्या होता है, लेस होता है। हाई स्टार्टिंग करंट, इसके पहले भी हमने आपको क्या पढ़ाया है, स्टार्टर्स पढ़ाए हुए हैं डीसी मशीन में, तो उसमें हमने बताया कि स्टार्टिंग में जो रेजिस्टेंस है वो हम क्या करते हैं, ज्यादा कनेक्ट कर देते हैं ताकि स्टार्टिंग करंट क्या हो जाए, कम हो जाए। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, कम है। V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर, आई इक्वल टू V बाय आर। अगर रेजिस्टेंस कम है तो स्टार्टिंग करंट क्या होगा, ज्यादा होगा। स्टार्टिंग करंट ज्यादा होगा तो मशीन के जलने के चांसेस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। तो ये इसका क्या है, ड्रॉबैक है। क्या, हाई स्टार्टिंग करंट, जो स्टार्टिंग करंट है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्या है, यहाँ पे लेस रोटर पावर फैक्टर। पावर फैक्टर जो होता है वो क्या होता है, कम होता है। लेस रोटर पावर फैक्टर। ओके, क्यों, क्योंकि cos फाई क्या होता है, R बाई जेड। जेड हमारा ज्यादा होता है एक्सेल के कारण, बट जेड क्या है, R प्लस एक्स है हमारा, ये तो ज्यादा, बट ये क्या होता है, कम। और यहाँ पे भी ये कम है, ये बहुत कम होता है, इसलिए जो पावर फैक्टर होता है वो हमारा क्या होता है, हमारा कम होता है। रन करने लगता है धीरे धीरे, फिर उसके बाद ये क्या होता है, हमारा इंप्रूव हो जाता है। तो यहाँ पर रोटर पावर फैक्टर भी क्या होता है, कम होता है। ओके, तो ये क्या था हमारा स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर जो मतलब रोटर, इसमें क्या होता है, जो रोटर होता है वो कुछ इस टाइप का बना होता है, तिरछे रखते हैं ताकि इसमें क्या है, हमारा जो स्प्रिंग है हमारा वो सब क्या है, कम हो सके। ये सारे इसके क्या है, ड्रॉबैक है। ओके, तो स्प्रिंग जो हम करते हैं वो क्या क्यों करते हैं, ताकि हमें यूनिफॉर्म टॉर्क मिले। ओके, तो ये हमारे क्या है, इसके ड्रॉबैक है। अब हम कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं कि हमने ये जो स्क्रूड रखे हैं, ये जो रोटर के कंडक्टर्स हैं ये स्क्रूड रखे हैं, स्क्रूड मतलब तिरछे रखे हैं, तो इनके क्या क्या एडवांटेजेस हैं। ओके, एडवांटेजेस ऑफ स्क्रूड रोटर कंडक्टर, जो हमने रोटर कंडक्टर स्क्रूड रखे हैं उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं वो हम देख लेते हैं। ओके, फर्स्ट एडवांटेजेस क्या है हमारा, हार्मोनिक्स टू एलिमिनेट हार्मोनिक्स। टू एलिमिनेट हार्मोनिक्स। ओके, हार्मोनिक्स को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इनको स्क्रूड रखते हैं, तिरछे रखते हैं। ओके, दूसरा क्या हमारा एडवांटेजेस है, मोर यूनिफॉर्म टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड। मोर यूनिफॉर्म टॉर्क is produced. Okay, next noise is reduced. Noise is reduced. Noise क्या होती है, कम हो जाती है। Okay, next क्या है, locking tendency of the rotor is reduced. Locking
tendency of the rotor is reduced. Okay, the locking tendency of the rotor is reduced. During locking, the stator and rotor teeth attract each other due to magnetic action. तो लॉकिंग टेंडेंसी जो है रोटर की वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि लॉकिंग के समय क्या होता है, वो एक दूसरे को वो कर लेते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक साथ हमारा घूमते हैं हमारे। ओके, तो स्कूट होने से क्या होते हैं, ये सारे हमारे यहाँ पे, तो ये हमारा इसको यूज करने का एडवांटेजेस क्या है कि यहाँ से हार्मोनिक्स एलिमिनेट हो जाते हैं, टॉर्क जो होता है वो यूनिफॉर्म टॉर्क मिलता है हमें, नॉइस कम हो जाती है, और लॉकिंग टेंडेंसी जो होती है रोटर की वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। ओके, तो ये था हमारा क्या, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे बाउंड रोटर इंडक्शन मोटर। ओके, थैंक यू।